गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेजर्स एकलव्य डिफेंस अकेडमी में। कल हमने क्या था, एवरेज का पार्ट 10 क्या था मैथ का। आज हम आगे करेंगे एवरेज के क्वेश्चनों को, ठीक है, औसत के क्वेश्चनों को, ठीक है। तो देखिएगा, आपको क्वेश्चन बताया गया है कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत भार 35 किलोग्राम है। 10 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? 35 किलोग्राम है, ठीक है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार बताइए कितना होगा, ठीक है। हमने योग निकालना होता है। ये आपको औसत भार दे रखा है, ये आपको संख्या दे रखी है। 10 विद्यार्थी हैं तो औसत भार 35 है। तो योग करेंगे, मतलब योग निकालेंगे तो संख्या से क्या करते हैं, क्या बताया था कल, औसत इक्वल टू योग बटे संख्या। यदि हमें योग निकालना हो तो हम औसत और संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, कल यही बताया था। तो कितना हो जाएगा, 350। अब बताया गया कि टीचर को, अध्यापक को ऐड कर लिया गया है। कितने हो गए, 11 हो गए। और औसत भार में वृद्धि हो जाती है 1 किलो की। कितने की वृद्धि हो जाती है, 1 किलो की, ठीक है। तो अब फिर योग निकालेंगे तो मल्टीप्लाई फिर करेंगे। 11 को 36 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 11 छक्के 66, 6 11 तिये 33 और 6 आपका 39। पूछा गया अध्यापक का भार निकालिए, कितना होगा, निकाल दीजिए। 396 माइनस 356 और 4, तो अध्यापक का भार कितना आया आपका, 46। अध्यापक का भार कितना आया आपका, 46, ठीक है। आगे देखिए, आगे बताएगा 4 संख्याओं का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 संख्याओं का औसत 20 है। 4 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से 3 संख्याओं का औसत 18 है। 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 18 है। तो चौथी संख्या पूछ रहा, बताइए क्या होगी। कितनी इजी क्वेश्चन है। 4 संख्याओं का औसत 20 दिया आपको और उनमें से 3 संख्याओं का औसत 18 है। तो चौथी संख्या बताइए। औसत दिया गया है, संख्या दी गई है, कर दीजिए मल्टीप्लाई योग के लिए। 24 जा 80 और 18 3 जा 54, चौथी बतानी है। ये टोटल आपकी ये 3 है। अगर हम 3 को माइनस करेंगे, चारों में से जो चौथी है वो आ जाएगी। ये जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 5 जाएगा 2। तो आपके पास जो चौथी संख्या आ गई वो क्या है, 26 आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कि किसी कक्षा में 60 लड़कों का औसत, किसी कक्षा में 60 लड़कों, बॉयज लिख ले, 60 लड़कों का औसत कितना दिया गया है, 40 है। औसत प्राप्तांक आपका 40 है तथा 40 लड़कियों का, 40 लड़कियों का प्राप्तांक औसत 60 है। प्राप्तांक औसत ज्ञात है, 60 है। तो सभी विद्यार्थियों का, ये बॉयज का इतना हो गया, गर्ल्स का इतना हो गया। हमें पता है, हमें वही कर रहे हैं, योग निकालेंगे। क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। 60 की और 40 की मल्टीपल करेंगे तो 2400 आएगा। और यहीं पे गर्ल का भी निकालेंगे, 40 गर्ल है और 60 प्राप्तांक है, तो ये भी करेंगे 2400, ठीक है। अब सभी विद्यार्थियों में कौन आएगा, आपके लड़के भी आएंगे, लड़कियां भी आएंगी, है ना। ये अलग अलग दे रखा था लड़के लड़कियों का, बट सभी में विद्यार्थियों में क्या आएंगे, लड़के भी और आपके लड़कियां भी। ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 8224। और हम औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, योग बटे संख्या। संख्या कितनी है, 60 लड़के थे, 40 लड़कियां थी, कितने हो गए, 100।
तो 4800 अपॉन 100 कितना होगा आपका, क्या आ गया सभी विद्यार्थियों का औसत 48। 48 आपका सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम कि 5 संख्याओं का औसत 20 है। 5 संख्याओं का औसत आपको 20 दिया गया है। ठीक है, और इनमें से प्रथम 3 का औसत 21 है। क्या है, 21 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या दिया गया है, 22 है। ठीक है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। नोट कीजिएगा, यहाँ पे 5 ही संख्या दी गई है, 1 2 3 4 और 5। आपने एक चीज देखा, 5 संख्याओं का औसत 20 दिया गया है, बट क्या बोला गया, पहली 3 संख्याओं का औसत 21 दे रखा है, और फिर अंतिम 3 मतलब 3 क्या हुआ, यहाँ पे जो तीसरी संख्या है वो 2 बार ऐड की गई है। क्या की गई है, 2 बार ऐड की गई है। ठीक है, तो हमें बताना है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो कि जो तीसरी संख्या या तो 2 बार ऐड हुई है या वो एक ही 2 के बराबर है, तो वो संख्या बतानी है। हमें क्या करना है, हम योग निकालते हैं सीधा। 25 जा 100, ये करेंगे 21 3 जा 63, और ये करेंगे 22 3 जा 66। इनको ऐड कर देंगे और ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, है ना, क्योंकि ये तो हमारे पास कितनी हो गई टोटल, 3 और 3 6 हो गई। इनका ऐड कीजिए, ये हो गया आपका 129 था हमारा। एक्चुअली हमारे पास औसत कितना था, 100 था, तो ज़्यादा क्या हुआ, माइनस में 100 कर देंगे। 29 आपका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया जो तीसरी संख्या थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 संख्या दी गई है, बट हमें बताया कितना गया है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, तो आपकी जो तीसरी संख्या वो क्या आ गई, 29 आ गई। ठीक है, किसी को कोई डाउट? आगे देखिएगा, 11 ये था आपका ज़्यादा वाला, कि ज़्यादा संख्या दे रखी थी, हमें बताया 5 था, संख्या 6 दे रखी थी। अब कम वाला देखिए, कम वाला भी होता है कि 11 संख्याओं का औसत 10 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। ठीक है, योग निकालते हैं हम। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 9 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 9 है, कितना हो गया, 9 5 जा 45। अंतिम 5 संख्याओं का औसत आपका 8 दिया है। तो छठी संख्या ज्ञात करो, ये कितना होगा आपका, 8 5 जा 40, है ना। अब ये आपके पास कितनी हो गई, 5 और 5 10, और एक्चुअल में दी कितनी थी, 11, मतलब एक क्या है, एक कम दे रखी, इनको कर लीजिए ऐड। 5 और 8 टोटल कितना दिया गया था, 100, और माइनस में 85। क्यों, क्योंकि हमारे पास संख्या 11 दी गई थी, और यहाँ पे हमें 10 दी जा रही है, उस एक संख्या का आ जाएगा, कितना आएगा, 5 25। क्या हो गया आपका, 25 क्या आ जाएगा, छठवीं संख्या आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया गया अच्छे वाला कि एक सप्ताह का औसत तापमान। सप्ताह के बारे में तो समझते हो ना, एक वीक में 7 डे होते हैं ना। कितना दिया गया, 30 दिया गया, 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। ठीक है, वही हम योग निकालते हैं, कितना होगा, 210 होगा। ठीक है, अब बताया गया प्रथम 3 दिनों का औसत 28 है। प्रथम 3 दिनों का औसत कितना आपका, 28 है, और अंतिम 3 दिनों का औसत आपका कितना है, 29 है। तो चौथे दिन का तापमान बताइए। अब वही ऐड कीजिएगा,
कितना होगा 28 3 जा आपका 84 और 29 3 जा आपका 87। ये 3 का हो गया, ये 3 का हो गया। कितनी संख्या हुई हमारे पास यहाँ पे 6 हुई और दिन कितने हमारे पास 7। तो हमें चौथे दिन का निकालना है। इनको ऐड कीजिएगा 11 16 और 1 17 171। हमारे पास टोटल कितना था 210 में से 171 जाएंगे, आपका क्या बचेगा 9 और यहाँ से आपका 3। तो चौथे दिन का तापमान कितना था आपका 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग, समझिएगा 5 क्रमागत संख्याओं का योग 200 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा ये 5 क्रमागत संख्याओं का औसत नहीं दिया है। अगर औसत दिया होता तो हम मल्टीपल करते, औसत नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, तो हम डिवाइड करेंगे। 200/5 कितना होगा 40। 200 तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अगर 40 आ गया अब तो हम निकाल देंगे। 5 क्रमागत संख्या दी गई है ना, कल किया था यही वाला। औसत कितना आया है, औसत बीच वाला होता है 40 आया है। तो 39 38 41 42, सबसे बड़ी पूछता तो 42 और सबसे छोटी पूछा तो 38। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, सेम ऐसा ही है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, यहाँ पे भी योग दे रखा है, कितना है 105 है। क्या करेंगे यहाँ पे बताइए, मल्टीपल नहीं करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, किससे 5 से, तभी तो औसत निकलेगा ना। करेंगे तो 5 दूनी 10 5 एकम 5 21 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 2 3 4 और 5, ये आपका 21 आ गया है। तो इससे छोटी विषम 19, फिर 17 23 25, सबसे छोटी क्या हो गई 17 आपकी क्या हो गई सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिया गया है कि 30 लड़कों का औसत प्राप्तांक, 30 लड़कों का औसत प्राप्तांक 20 है। औसत प्राप्तांक दिया गया तो योग निकालेंगे 600 हो गया। उसके बाद तथा 20 लड़कियों का औसत प्राप्तांक, 20 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 30 दिया गया है। फिर योग निकालेंगे कितना हो गया 600, ये इसको ऐड कर देंगे 1200 हो गया। और क्या करते हैं ना, नंबर कितने हो गए 30 + 20 50, क्योंकि जब हम औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे योग बटे टोटल नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट कितनी है 50 है। 1200/50 काटेंगे तो क्या कटेगा 5 दूनी 10 बचा 2, 5 चौके 20, 24 क्या हो गया औसत आ गया आपका प्राप्तांक का। ठीक है, अगला देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है 10 है। योग निकालेंगे 5 5 10 50 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। इसमें क्या है कि औसत आपका 12 हो जाए, क्या जोड़ा जाए, कौन सी संख्या, एक ही संख्या जोड़नी है ना। 5 से 6 हो जाएंगी और कितना औसत होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो इसको करेंगे 72
क्योंकि ये भी आपको औसत बता रखा है और ये संख्या मल्टीपल करेंगे तो आपका योग आ जाएगा 72। अब क्या बता कि कौन सी संख्या जोड़े किसमें 50 में कि औसत 12 हो जाए। तो हम क्या करेंगे 72 माइनस 50 करेंगे तो 22 आ गया आपका आंसर। यदि हम 50 में 22 जोड़ेंगे तो औसत 12 हो जाएगा, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया आपको, बताया गया है कि 7 क्रमागत संख्याएं हैं, कल क्रमागत वाला करवाया था, का औसत 33 है, 33 है। तो बताया था 7 1 2 3 4 5 6 7 3 7 हो गया, 33 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। ये होगा आपका बीच का होगा औसत जो दिया होगा। अगर क्रमागत की बात की गई है तो बड़ी पूछ रहा है 34 35 36। बड़ी क्या होगा ये 36 और छोटी पूछता तो 32 31 और 30 क्या हो जाती आपकी छोटी हो जाती। ठीक है, आगे देखिए कि दो संख्याएं दी गई है ए तथा बी का औसत। ए तथा बी का औसत कितना दिया गया है आपको 20 दिया गया है। बी तथा सी का औसत, बी तथा सी का औसत आपको 19 दिया गया है 19। ठीक है, सी प्लस ए, सी प्लस ए का औसत आपको 21 दिया गया है। तो बताना है कि ए का मान कितना होगा। तो आपको बताना है ए का मान कितना होगा, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपने देखना है कि जिसमें जो पूछा गया है, यहाँ पे आपको पूछा गया ए निकालना है। जो पूछा गया ए पूछा गया है, जिसमें आपको ए दिखाई दे उसको जोड़ दो और जिसमें ए नहीं है उसको घटा दो। इसमें ए है इसको जोड़ दिया, इसमें ए है नहीं है इसको घटा दिया, इसमें ए है इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब करेंगे पहले जोड़ वाले को कर लेते हैं, प्लस वाले को। 20 और 21 आपका हो गया कितना 41 और माइनस में क्या जाएगा आपका ये, क्योंकि इसमें ए नहीं है माइनस 19 कितना बचेगा 22 आपका क्या आ गया ए आ गया। ठीक है, कोई डाउट? अगर आपसे पूछा होता यहाँ पे कि b की वैल्यू बताइए क्या होगी, b की वैल्यू, अब जिसमें b है उसको जोड़ दो, जिसमें b नहीं है उसको घटा दो। इसमें b है 20 जोड़ दिया, इसमें b है जोड़ दो, कितना हो गया 9 और 3 39। इसमें b है नहीं है इसको माइनस कर दो, 21 जाएंगे 39 में से 18 आपका क्या हो गया b की वैल्यू आ गई। ऐसे आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 240 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। कितना था 35। ठीक है, यदि उत्तीर्ण, सॉरी इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं है वाला। अगला देखिएगा कि किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 व 73 है। किसी कक्षा में औसत प्राप्तांक छात्र तथा छात्राओं का, लड़कों तथा लड़कियों का कितना है 71 और 73 है। 71 और आपका 73 है। और बताया गया कि समस्त सभी का प्राप्तांक कितना है, औसत प्राप्तांक 71.8। एक कम है एक ज़्यादा है, कम वाले को इसमें से घटा दो और इसमें से इसको घटा दो। अगर घटाएंगे ये कम है, इसमें से घटेगा कितना बचेगा 0.8। अगर हम 73 में से 71.8
8 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 1.2। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट को काट दो और क्या पूछा गया है, तो अनुपात बताइए छात्र छात्राओं का। 4 2 जा 8, 4 3 जा, तो 3:2 आपका क्या आ गया, अनुपात आ गया। ठीक है, दोबारा देखिएगा कि किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं का प्राप्तांक छात्र का 71 है, 73 है आपका, 73 है छात्राओं का, और समस्त विद्यार्थियों का 71.8 दिया गया है। तो आपको निकालना है कि अनुपात क्या हुआ छात्र छात्राओं का। तो देखिएगा ये कम है, इससे तो घटा देंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो 0.8 बचेगा, और इसमें से फिर ये घटाएंगे तो आपका 1.2 बचेगा। ठीक है, तो काट दीजिए, पॉइंट से हमने पॉइंट काट दिया, 4 से जा रहा था, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 हो गया आपका। ठीक है, अब बताया गया कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो हम योग निकालेंगे 48 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यदि इनकी आयु का अनुपात 4, 5 और 7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। वही हमने क्या करना है, इनको ऐड कर देंगे, सबसे छोटे की पूछा ऐड कर देंगे, 7 + 5 12 + 4 16, और टोटल कितना दिया गया है 48/16। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई, और छोटी की पूछी है तो 3 × 4 12, बड़े की पूछी होती तो 7 × 3 21, और बीच वाले की पूछी होती तो 15। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन आ गया है। आपको बताएगा कि 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8 व्यक्ति दे रखे हैं, उनका भार कितना बढ़ जाता है, 1.5 गुणा करेंगे, गुणा कीजिए, औसत दे रखा है और यूनिट दे रखा है, योग निकालने के लिए करेंगे तो ये हमने यहाँ से ये किया, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 चौके 8, 12 किलोग्राम की क्या होती है, वृद्धि हो गई। ठीक है, बढ़ जाता है तब कब बढ़ता है, उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 65 किलोग्राम है के स्थान पर एक नया व्यक्ति स्थानापन्न कर दिया जाता है या शामिल कर लिया जाता है। एक नया व्यक्ति शामिल कर लिया, 65 किलोग्राम निकाल दिया गया, तो नए व्यक्ति का भार बताइए क्या होगा। देखिएगा, एक व्यक्ति था, ठीक है, इसका भार कितना था 65 किलोग्राम। एक व्यक्ति आ गया कोई दूसरा, ठीक है, ठीक है, जिसके आने से सभी के औसत में 1.5 की वृद्धि हो जाती है। टोटल वृद्धि कितनी हुई 8 वाले में 12, मतलब उसका इससे 12 किलोग्राम अधिक वजन होगा। इसका 65 था तो प्लस में 12 आपका कितना हुआ 77। तो नए आने वाले व्यक्ति का भार कितना हो गया 77। आपको कुछ नहीं करना था, बिल्कुल इजीली आप इसको निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ से जो व्यक्ति गया था उसी के स्थान पे तो आया है ना। ये 65 तो पहले वाले व्यक्ति का ही था, ठीक है, जो नया आया उसकी वजह से क्या हुआ 12 किलोग्राम क्या हो गया, सॉरी, हाँ, उसके आने की वजह से 12 किलोग्राम सभी में बढ़ गया। आप ऐसे कर सकते 12 बटे में क्या करेंगे 8 करेंगे तो क्या आएगा 1.5 kg की तो वृद्धि हो रही है, वही तो आ गया हमारा। तो सेटिस्फाई, तो आने वाले व्यक्ति का भार कितना 77 किलोग्राम। ठीक है, आज की क्लास में हमारा इतना ही था। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।
और घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक का समय चल रहा है और हम ऐसे ही लगातार आपसे जुड़े रहेंगे किसी न किसी माध्यम से। और जिन भी बच्चों ने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, कीजिएगा। मैडा क्लासेस नाम से हमारी गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको ऐड कीजिएगा। और हमारे जो हमने अभी क्वेश्चन किए हैं उनकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो जाइएगा और डाउनलोड कीजिएगा मैडा क्लासेस ऐप और जुड़े रहिएगा मेजर्स एकलव्य डिफेंस एकेडमी में। मिलते हैं कल नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक के साथ, नई ट्रिक के साथ। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इसी समय पे। जय हिंद दोस्तों।